रोशनी डालिएगा कि इस वक्त मुसव्वदा हमें सुनाई दे रहा है। कोई कह रहा है 3 मुसव्वदे पेश किए जा रहे हैं, किसी रहनुमा की जानिब से ये कहा जा रहा है हम मुसव्वदा मुस्तरद कर रहे हैं। पीटीआई की जानिब से कोई ख़ास मौक़िफ़ मुसव्वदे को लेकर सामने नहीं आया, किसी भी रहनुमा ने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा मौलाना ने रद्द किया है। असद कैसर साहब की तरफ से ये कहा गया। देखिए, एक तो अगर आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का महवर जो है वो JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अब बन चुके हैं। और पाकिस्तान की सियासत में जिस तरह का रोल माजी में नवाबज़ादा नसरुल्लाह मरहूम जो हैं वो अदा करते थे, क्योंकि नवाबज़ादा साहब सियासत में एक ऐसी शख्सियत थे जिन पर तमाम सियासी क़यादतों, तमाम सियासी जमातों की जो लीडरशिप थी उनका इत्मीनान होता था, और जिस वजह से उनकी तरफ से जो भी बात कही जाती थी वो तमाम छोटी बड़ी जमातें जो थी उन पर बाइंडिंग होती थी। फिर कुछ अरसा के लिए मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन के पास भी ये रोल रहा, लेकिन उनकी सेहत की ख़राबी के बायस जो है वो मुतहरक नहीं रहे। लेकिन अब पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर आप देखें तो तमाम सियासी जमातें, ख्वाह उनका तल्लुक़ हिज़्ब इख्तिलाफ से हो, हिज़्ब इक़्तिदार से हो, तमाम जमातें जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान JUI के जो सरबराह हैं उनकी तरफ रजू कर रही हैं। और जो मुसव्वदे की बात जो है वो आपने की, उसमें देखिए कि ये जो आइनी तरमीम का मामला था, इस मामले पर कुछ हुकूमती शख्सियात की तरफ से मिस हैंडलिंग हुई, और जो ये मामला था इसको सियासी तौर पर डील करने की बजाय एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है इसको डील करने की कोशिश की, जिससे खराबी जो है वो पैदा हुकूमत की जो खिफत भी अब उठाना पड़ी है। बल्कि ये जो अभी उन्होंने की है, ये जो स्ट्रेटजी अपनाई है, उससे तो मौलाना तहरीक इंसाफ के ज़्यादा करीब हो गए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, बड़े अरसे से कोशिशें जारी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि मौलाना के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर कर लिए जाएँ। तो अब बताया जा रहा है नवाज शरीफ साहब भी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। इतनी उजलत जो थी वो क्यों दिखाई गई फिर हुकूमत की जानिब? अच्छा देखिए, एक तो तैयारी कोई नहीं थी, एक तो मौलाना ने ये हिकमत अमली इसलिए जो है वो अख्तियार की है कि आम इंतखाबात के बाद जो नताइज सामने आए, उन नताइज की रोशनी में PTI को इंतहाई कम नशिस्तें मिली, और फिर इतनी कम नशिस्तें मिली कि वो तन्हाई का शिकार जो है वो हो चुकी थी। हुकूमत की तरफ से भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने मिलकर जो है वो हुकूमत साजी कर ली और उसमें JUI को नज़रअंदाज किया। तो अब देखिए कि जो मौलाना ने फैसला किया है, उन्होंने दरअसल एक तरफ तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत से सियासी इंतकाम लिया है, और दूसरी तरफ जो पॉपुलर वेव है वो तो ज़ाहिर है PTI की और वेव है, उसकी तरफ जो है उन्होंने रजू किया है। अब देखना ये है, सवाल ये है जिस पर जेल में बानी PTI को भी यकीन नहीं है कि मौलाना कब तक जो है वो उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जो मुलाकात हुई है असद कैसर की रिहाइश का पर PTI की लीडरशिप के साथ, वहाँ पर तो दोनों जमातों की क़यादत ने इत्तफाक किया है कि वो पार्लियामेंट के अंदर आइनी तरमीम के मामले पर अपना एक मुश्तरका मौक़िफ़ जो है तो वो अख्तियार करें। खालिद साहब, हम देख रहे हैं कि आपने भी कहा कि मौलाना साहब जो है वो बदला भी ले सकते हैं दोनों पार्टियों से, और हमारे जो सवाल थे वो PTI के हवाले से थे। मैंने असद कैसर के हवाले से पूछा, मेरी साथी एंकर ने पूछा कि आप क्या देखते हैं कि PTI का जो मौक़िफ़ है वो कैसे आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? तो यूँ कह सकते हैं हम कि एक जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी उनको जो है उनसे सबकत ले जा रही है PTI आज। देखिए कि जो नाकामी हुई है हुक्मरान इत्तेहाद को पार्लियामेंट के अंदर, ये बड़ी नाकामी है, क्योंकि इस आइनी तरमीम के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, और मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है वो भी इसके साथ जो है इस आइनी तरमीम के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इस मामले में हुकूमत को खिफत का सामना करना पड़ा है, सुबकी का सामना करना पड़ा है। और देखिए कि मौलाना फजलुर रहमान आगे चलकर अगर हुकूमत के साथ कोई मामला तय भी करते हैं तो वो चाहते हैं कि PTI को जो है वो इस मामले में साथ रखें, और जो ऐसी तरामीम जिन पर इत्तफाक राय हो सकता है, क्योंकि जो आइनी अदालत है इस मामले पर JUI के भी कोई बड़े कंसर्न नहीं है,
पीटीआई के भी कोई बड़े कंसर्न नहीं है और वकला बरादरी जो है उसके भी कंसर्न नहीं है, सिर्फ इसका जो तरीक़ेकार है उस पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इतराज़ात हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौलाना फजलुर रहमान का इस वक्त मौक़िफ़ है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायद ईसा की तस्हीह के हवाले से, ये मौक़िफ़ ही बानी पीटीआई का मौक़िफ़ है। अच्छा, तो और इसको अगर आप देखें तो दोनों जो हैं वो इस हवाले से भी जो हैं करीब है। इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है, नून लीग के भी बहुत सारे जो रहनुमा हैं वो यही बात करते दिखाई दे रहे हैं। अभी हमने आज़म नज़ीर तार का भी जो शॉट सुनवाया, इसके अलावा अताउल्लाह तार भी यही कह रहे हैं कि अभी तो यही नज़र आ रहा है कि अपनी मुद्दत पूरी करेंगे काजी फ़ायज़ ईसा और अगले जो चीफ जस्टिस हैं वो मंसूर अली शाह ही होंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह की फिर क्या कहें कि उनका नोटिफिकेशन कब हुकूमत जारी करेगी, क्योंकि हमने देखा था कि काजी फ़ायज़ ईसा का जो नोटिफिकेशन था वो तो 3 माह पहले ही आ गया था। देखिए, ये आईनी तरमीम का अमल शुरू होने से पहले भी हमारे जो वफाकी वज़ीर कानून हैं मुहतरम आज़म नज़ीर तारड़, उनका उससे पहले भी यही मौक़िफ़ था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि तरमीम जो है वो सामने आई और तरमीम पेश करने का पार्लियामेंट में अजलास भी जो है वो तलब कर लिया गया। तो इस तरह हमारे जो सियासतदान हैं इनके जो बयानात हैं और फिर जो अमली मामलात होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। जैसे मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि उनसे जो बातें हुई वो और थी, जो मुसद्दा पेश किया गया उसमें भी फिर जो है वो चीज़ें बदल दी गई। तो इस तरह की बयानबाजी, वो तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि हमारे जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो मंसूर अली शाह होंगे। बल्कि हुकूमत के बाद हल्के ये भी कह रहे हैं और हुकूमत के अंदर एक दबाव ये भी है कि अब अदलिया के साथ जो इत्तेमाद है उसको बहाल करने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। अच्छा सर, एंड पे जरा वो भी बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि 15 दिन में वो छुड़वा लेंगे अपने लीडर को, मानी पीटीआई को जेल से छुड़वा लेंगे। एक तो उस पर जरा रोशनी डाले कि वो मामला कहाँ तक पहुंचा, और दूसरा जो लाहौर जलसा है 22 को होना है उसके लिए भी कहा ही जा रहा है कि इजाजत नहीं मिल रही 21 को जो जलसा होना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं। और बानी पीटीआई का भी कल का बयान है कि भाई लाहौर जलसा जो है वो जरूर करें चाहे हालात जो भी हों। तो कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान? देखिए, जो अली मीन गंडापुर हैं वज़ीर आला केपी के, उनका ये बानी पीटीआई को अडयाला जेल से छुड़वाने का जो ऐलान था उसको भी जो पहले की तरह उनके बयानात हैं एक बयान के तौर पर ही जो है वो लिया जा सकता है। तो इसके साथ जो जलसे के हवाले से आपने पूछा है, देखिए दोनों जमातों के लिए, हुक्मरान इत्तेहाद के लिए भी और पंजाब हुकूमत के लिए भी, वफाकी हुकूमत के लिए भी और पीटीआई दोनों के लिए मैं समझता हूँ लाहौर का जलसा जो है अब वो अहम है। और पीटीआई हुकूमत तो उन्हें किसी सूरत जलसे की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं है। और आप जानते हैं कि अभी से ही पकड़ दकड़ जो है वो पीटीआई के जो लाहौर के उहदेदारान हैं और पंजाब के जो हम उहदेदारान हैं उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी है। लेकिन पीटीआई जो है वो इस पर कायम है कि जलसा वो हर सूरत करेंगे, जलसा वो हर सूरत करेंगे। और हम देखेंगे भी वो लाहौर में कैसे जलसा करते हैं हुकूमत की जो अपोजिशन के बावजूद। बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियोज़ में आने का। और ये थी आज की बड़ी खबर, सियासी सूरत हाल से आगाह किया हमारे तज्जियाकार ने भी।